रिफ़्रेशिंग फ़िल्म है जिसे देखकर मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो गया दिमाग से एक ना एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना वही चीज़ मेन दी है। ये टॉपिक पे लोग बात नहीं कर रहे बट ये टॉपिक को sexuality, you're talking about masturbation, you're talking about touching yourself, pleasuring yourself, the good, the bad, the ugly. में इतना उनका ये नहीं दिया हुआ है बट जब वो आते हैं स्क्रीन पे तब तक पूरा माहौल चेंज हो जाता है। You're not comfortable talking about sex. It should have been there, and the fact that this film has done that, it's commendable. People should come and watch it. Everybody should watch it. ओ माई गॉड 2 एक ऐसी रिफ़्रेशिंग फ़िल्म है जिसे देखकर मैं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो गया दिमाग से एक मतलब ना बाहर आके जो फिल्म रिव्यू का ये होता है एकदम ये वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एकदम पॉजिटिव और एकदम शांत, और सबसे अच्छा ना वो महाकाल की इमेज देखना, अक्षय पाजी को महाकाल के रूप में देखना, वो बहुत डिवाइन फीलिंग थी यार, बहुत ज़्यादा डिवाइन। ओके, इस फिल्म का जो मुद्दा है सेक्स एजुकेशन को लेके, तो क्या लगता है लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। जिनको हर्ट करेगा उनको भेजो, हिंदुस्तान से बाहर भेजो। ऐसा कोई हर्ट नहीं कर रहा है। और भाई जब हमारा जो भारतवर्ष है वो पहले से ही पढ़ाता था, ये सारी चीज़ों का ज्ञाता था, हमारी सारे मतलब अभी अगर नालंदा यूनिवर्सिटी जली नहीं होती तो ये सारी चीज़ें होती। आप मैं सब ओपनली पढ़ चुके होते हैं, हालांकि हमने स्कूल में पढ़ा है नो डाउट, लेकिन टीचर स्किप कर देते थे, लेकिन हम बोलते थे पढ़ाओ करके। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ इस फिल्म को छोटे शहरों में बहुत होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए बड़े शहरों में क्या होता है ना, एक टैबू हट जाता है, एक तरीके का एक हिंड्रेंस होता है वो हट जाता है। छोटे शहरों में थोड़ा सा एक है, लेकिन वो लाज लच्चा है, लेकिन उसे समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये फिल्म समझाती है। एंड आई मस्ट से एवरीवन शुड वॉच इट। हर किसी को ये देखनी चाहिए। छोटे शहरों, बड़े शहरों, कस्बा, गाँव, हर जगह पे होनी चाहिए। ओके, क्या लगता है कि आप डू यू रियली डिमांड सेक्स एजुकेशन इन दिस सोसाइटी? यस ऑफ कोर्स, और है वो है, मतलब अगर मेरे कल को बच्चे होंगे मैं डेफिनेटली उनको बताऊंगा ये बात कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। और कोशिश यही होगी कि स्कूल्स में ये वैसे हो गया है, काफ़ी स्कूल्स में लागू हुए हैं। वो तो छोड़ दो, वो तो हमारे देश नहीं है, हमारा हिंदुस्तान भारतवर्ष में लागू हो रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा, इतना पूरी उम्मीद है। ओके, व्हाट्स योर अपील टू ऑडियंस एंड व्हाट्स योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5? यार I must say I'll give 4 बिकॉज ये फिल्म मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगी और मुझे महादेव को देखने में मजा आया। बम बोले। बहुत बढ़िया मूवी है, सुपर्ब है। लाइक ये कोई टॉपिक कोई बात नहीं करना चाहता ये टॉपिक पे, बट मूवी दिखाने के बाद बहुत अच्छी लगी है मूवी। क्या सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा, क्या नयापन लगा फिल्म में देखकर? नयापन एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना वही चीज़ मेन दी है। ये टॉपिक पे लोग बात नहीं कर रहे बट ये टॉपिक को जब बाहर लेके आ रहे हैं स्क्रीन्स पे, इसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इस पे बात करना चालू कर देंगे। एंड मेरे को यही ज़्यादा अच्छा लगा। क्या लगता है जिस तरीके से इस फिल्म का मेन सब्जेक्ट है सेक्स एजुकेशन, तो क्या लगता है जो रिलीजियस पीपल होते हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर पाएगी? शायद हर्ट कर भी सकती है, बट एक बार आके मूवी देखो एंड शायद ना भी करे आपको, एंड आपको भी अच्छी लगे, आपको भी ऐसा लगे कि नहीं ये हर्ट नहीं हो सकती है। ओके, पहले पार्ट में अक्षय कुमार एज अ श्री कृष्ण थे, इसमें महादेव जी का रोल निभा रहे, तो क्या लगता है किस तरीके से भूमिका निभाई? उनकी एक्टिंग सुपर्ब है, इसमें इतना उनका ये नहीं दिया हुआ है बट जब वो आते हैं स्क्रीन पे तब तक पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ओके, लोगों से क्या दरखास्त रहेगी फिल्म देखने के लिए, एंड व्हाट्स योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5? फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5 इज़ माई 4 एंड मूवी देखने लायक है। जाके देखो, तुम्हें अच्छी लगेगी मूवी एंड शायद तुम भी बाहर आके बोलोगे और शायद तुम भी बाहर आके किसी ना किसी को ऐसे रिव्यूज़ दोगे। मुझे फिल्म अच्छी लगी देख के, बस कुछ जगह पे मुझे लूप होल्स लगा। अगर तुम फिल्म बना रहे हो इसके ऊपर तो जो शायद मतलब एक्चुअली होना चाहिए वो भी दिखाना चाहिए। द टॉपिक दैट वाज इन द फिल्म, जिसके ऊपर फिल्म बेस्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, यू नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल you're not talking about sex ed, you're talking about sexuality, you're talking about masturbation, you're talking about touching yourself, pleasuring yourself, the good, the bad, the ugly. So अगर तुम उसको दिखा रहे हो तो किस तरह से दिखा रहे हो, that also really matters, and I think the movie has done a fantastic job as far as that is concerned. What you can say about the Akshay Kumar in first part? He was representing Shri Krishna avatar, and in second he is representing Mahadev avatar. How he has given? पहले पार्ट में तो श्री कृष्ण ही बने हुए थे, विष्णु जी बने हुए थे, इसमें शिव बने हुए थे, लेकिन इसके बाद अभी रिसेंट कंट्रोवर्सीज होने के बाद वो शिव के मैसेंजर हो गए। हालांकि
उनका जो रोल था मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका रोल था क्यों। उनका रोल मतलब असलियत में ना होके भी वो एक स्पिरिचुअल रेल्म में सपने में आके उनको कुछ बोल रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज ही डिड नॉट रियली हैव एनीथिंग टू डू विद, मतलब कोर्ट में भी उसका कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था। उनका कैरेक्टर मतलब भगवान शिव का या उनका मैसेंजर, भगवान शिव के मैसेंजर का कैरेक्टर अगर फिल्म में होता भी ना तो भी फिल्म में कोई डिफरेंस नहीं होती, बिकॉज द फिल्म टॉक्स अबाउट अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। और आई थिंक ये मेकर्स का भी पर्सनल डिसीजन रहा होगा दैट यू नो व्हेन द फिल्म इज डीलिंग विद सेक्सुअलिटी, मैं शिव और भगवानों को बीच में मत ना लेके आओ या उनके साथ डायरेक्टली कुछ कोई कनेक्शन ना दिखाओ। मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दैट कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, बट बिसाइड्स दैट मुझे नहीं लगता अक्षय कुमार का कैरेक्टर अगर मतलब है नहीं है उतना डिफरेंस मेक करेगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इस फिल्म का मेन मुद्दा सेक्सुअलिटी को लेके है, तो क्या लगता है जो लोग हैं उन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर पाएगी फिल्म? नहीं, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली सेंटिमेंट्स क्या, दिस इज़ लाइक एन ओपन, आई मीन द फिल्म इज़ लाइक एन ओपन बुक। 13, 14, 15 adolescent years, ये सब everybody knows what goes on in the schools, everybody knows what goes on in colleges, these are not hidden, बस सामने नहीं आती, सब कुछ behind closed doors, बस सामने नहीं आती। And the fact that the filmmaker has had the guts to and the gall to bring this particular topic in front of everybody is in itself commendable and laudable. मेरे हिसाब से अभी without giving too much out, the guy in question, the little guy, he's a 13-14-year-old guy and he's caught masturbating inside the toilet of his school. कैसे caught? He thinks that he's all alone, but there are other guys who are recording the entire incident and putting it on the internet. Are you getting me? बट मुझे जिस बात से शिकायत है इस फिल्म में कि वो जो लड़के जो ये करते हैं विच इज़ अ ग्रेवर सिन, कि वो रिकॉर्ड करके वो डाल दे रहे हैं, उसके बाद मतलब गाली गलौज देना और सेक्सुअल इन्यूएंडोज में बात करना, ये सारी चीज़ें तो है ही। उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लायबल मतलब दिखाया नहीं गया है। They were not questioned. The son was not. The children were not questioned. That's something which I did not quite like in the film. Otherwise, the film is okay. अच्छा, सब लोगों का बाकी सब लोग स्टार कास्ट, पंकज त्रिपाठी का स्पेशली काम किया। पंकज त्रिपाठी is a wonderful actor, but कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है that you know the comic element that he brings in, I mean it must be the call of the director, but जो comic element उनका आता है काफ़ी repetitive हो गया मेरे हिसाब से अभी। It is high time that such a sensitive topic should be dealt seriously, especially when it's brought out in the open in front of everybody. People will talk about it, and I loved his character. His character is good, especially he's playing the role of a lawyer for his own son. And he's pitted against a very influential lawyer which is played by Yami Gautam. और जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जिस तरह के लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो ये फिल्म बहुत मतलब बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। द फिल्म शुड नॉट बी गिवन अ यू सर्टिफिकेट, सॉरी एन ए सर्टिफिकेट, इट शुड हैव बीन गिवन अ यू सर्टिफिकेट, बिकॉज वाई, सेक्सुअलिटी का जहाँ पर सवाल है, द फैक्ट दैट इस पर कॉन्वर्जेशन नहीं होती है वही सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज जब इंसान जन्म लेता है तब से ही जेंडर्स आर असाइंड, यू सेक्स मेल एंड फीमेल, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है शुरुआत से ही। वाई वी आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सेक्स? It should have been there, and the fact that this film has done that, it's commendable. People should come and watch it. Everybody should watch it. What's your final score out of 5? It's a 3.5 out of 5. Thanks a lot.